दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बैटल ग्राउंड पर आज दो आईपीओ सैनिक टक्कर देने आ गए हैं, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और ऑल टाइम प्लास्टिक्स। मैं फौजी फाइनेंस पर लेकर आया हूँ फुल एनालिसिस माइनस डायरेक्ट बात, सारी फाइनेंशियल्स, रेशियोज, पीयर कंपैरिजन, जीएमपी, मार्केट सेंटिमेंट और एकदम सच्ची वैल्यूएशन। सीधे बोल रहा हूँ, सब कुछ कवर करूंगा। जय हिंद और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फौजी फाइनेंस पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी जंग का विश्लेषण करने वाले हैं जिसमें शामिल हैं दो आईपीओ के धुरंधर, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और ऑल टाइम प्लास्टिक्स। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा खिलाड़ी तो दूसरा कंज्यूमर गुड्स का चैंपियन। किसमें है दम? इनके फाइनेंशियल्स, रेशियोज, पीयर कंपैरिजन, जीएमपी, मार्केट सेंटिमेंट कैसे हैं? तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट की। जेएसडब्ल्यू ग्रुप का नाम ही अपने आप में एक विश्वास दिलाता है। ये कंपनी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक बड़ा योगदान दे रही है। ये इंडिया की इको फ्रेंडली ग्रीन सीमेंट मेकर और इनके अभी 7 प्लांट्स और एक्सपेंशन प्लान भी हैं। ये आईपीओ खुल रहा है 7 अगस्त से 11 अगस्त 2025 तक। इसका प्राइस बैंड है 139 रुपए से 147 रुपए प्रति शेयर। कंपनी मार्केट से 3,600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसमें 1,600 करोड़ रुपए के नए शेयर्स जारी किए जा रहे हैं और 2,000 करोड़ रुपए के शेयर्स प्रमोटर्स और मौजूदा शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14,994 रुपए लगाने होंगे, जो कि 102 शेयर्स के लिए है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल राजस्थान में अपनी नई सीमेंट यूनिट को एक्सपैंड करने और अपने कुछ कर्जों को चुकाने के लिए करना चाहती है। ये एक अच्छा कदम है जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को सुधार सकता है। फाइनेंशियल्स FY25 रेवेन्यू 5,813 करोड़ रुपए, लॉस 114 करोड़ रुपए, EBITDA मार्जिन 13.78%, ROE नेगेटिव -6.90%, डेट टू इक्विटी हाई 82.55। लेकिन अगर हम पिछले साल के फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ी कमी दिखती है। ये चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस पर नजर रखना जरूरी है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का जीएमपी फिलहाल 8 रुपए है। अगर हम इसके अपर प्राइस बैंड 147 रुपए को देखें तो इसका मतलब है कि ये शेयर लगभग 155 रुपए पर लिस्ट हो सकता है। यह करीब 5.44% का लिस्टिंग गेन है। ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। जीएमपी में उतार चढ़ाव भी देखा गया है, जो मार्केट के थोड़े कॉशियस अप्रोच को दर्शाता है। अब हम आते हैं ऑल टाइम प्लास्टिक्स पर। हो सकता है आपने इस कंपनी का नाम पहले ना सुना हो, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स आपके किचन में जरूर होंगे। ये प्लास्टिक कंज्यूमर वेयर सेगमेंट में एक बड़ा नाम है और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 28 देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल टाइम प्लास्टिक्स का आईपीओ भी इसी तरह 7 अगस्त से 11 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 260 रुपए से 275 रुपए प्रति शेयर है। ये आईपीओ जेएसडब्ल्यू सीमेंट के कंपैरिजन में काफी छोटा है, सिर्फ 400.60 करोड़ रुपए का। इसमें 280 करोड़ रुपए के नए शेयर्स जारी किए जा रहे हैं और 120.60 करोड़ रुपए के शेयर्स प्रमोटर्स और मौजूदा शेयर होल्डर्स ऑफर कर रहे हैं। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम 14,850 रुपए लगाने होंगे, जो कि 54 शेयर्स के लिए है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने कर्ज चुकाने, नई मशीनरी खरीदने और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करना चाहती है। फाइनेंशियल्स FY25 रेवेन्यू 558 करोड़ रुपए, प्रॉफिट 47 करोड़ रुपए, EBITDA मार्जिन 18.16%, ROE 19.01%, PE 32.17x, प्राइस टू बुक 7.15x, मॉडरेट डेट। ये दिखाता है कि कंपनी अपनी कोर ऑपरेशंस को मजबूत करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस कर रही है। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 20 रुपए है। इसके अपर प्राइस बैंड 275 रुपए के हिसाब से ये शेयर लगभग 295 रुपए पर लिस्ट हो सकता है। यह करीब 7.27% का लिस्टिंग गेन है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जीएमपी स्टेडली ऊपर जा रहा है, जो मार्केट में इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड और अच्छी लिस्टिंग की संभावना को दर्शाता है। तो अब हमारे पास हैं दो कंटेंडर्स। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा खिलाड़ी जेएसडब्ल्यू सीमेंट और दूसरी तरफ कंज्यूमर वेयर का तेजी से बढ़ता हुआ नाम ऑल टाइम प्लास्टिक्स। आइए देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, लेकिन उसके रीसेंट फाइनेंशियल्स में थोड़ी कमजोरी दिखती है। वहीं ऑल टाइम प्लास्टिक्स एक नीश मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है और ग्रे मार्केट से मिल रहे सिग्नल्स भी पॉजिटिव हैं। हायर जीएमपी ऑल टाइम प्लास्टिक्स के लिए लिस्टिंग डे पर बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ इशारा करता है। इन्वेस्ट करें तो किसमें? अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लिस्टिंग डे पर अच्छा गेन चाहते हैं तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ हमें बेहतर ऑप्शन लगता है। इसका ज्यादा और स्टेबल जीएमपी और साथ ही इसका अपनी मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन और आईपीओ फंड्स का सही इस्तेमाल इसे शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के लॉन्ग टर्म विजन पर भरोसा है तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी एक विकल्प हो सकता है। लेकिन सिर्फ लिस्टिंग गेन्स को देखा जाए तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स काफी आगे दिखता है।
हाँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये सिर्फ हमारा एनालिसिस है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें। आईपीओ मार्केट रिस्क से भरा होता है और जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेटर है। आप किस आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और फौजी फाइनेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।